आज मैं 24 जो हमारे खंड हैं उनको जारी रखना चाहूँगा। लगभग 1 महीने तक हम कुछ समय के लिए इधर-उधर चक्कर लगा रहे थे। पर अब हम 24 खंडों में वापस आ जाएँगे और आज 24 खंडों में से जो है वो भाग 5 है जो संगीतकारों के बारे में है। और आज के लिए जीवन का वचन पहला इतिहास अध्याय 25 की आयत 1 से 3 तक आता है, लेकिन मैं केवल 1 से 2 या 1 और 2 पढ़ूँगा। पहला इतिहास 25 का 1 और 2। मैं इसके लिए मैं इसे आपके लिए पढ़ूँगा। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आपस में हिमान और यदुतुन के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग-अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजाकर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आपस आसाप के पुत्रों में से जक्कुर, योसेफ, नतन्याह और अशरेला आपस में ये पुत्र आपस ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो हम 24 खंडों के इस विषय पर वापस आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमें 24 खंडों के बारे में सीखना चाहिए? 24 खंडों से संबंधित शिक्षाओं से हम सबसे बड़ा सबक क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 24 खंडों की संरचना परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी और जब भी विश्वास में सुधार हुआ और आराधना सेवा को बहाल करने की आवश्यकता हुई, तो इज़राइल के लोगों ने 24 खंडों को बहाल करने की कोशिश की। जब भी उन्हें सेवा की बहाली की आवश्यकता हुई, तो वे 24 खंडों में वापस चले गए। हमें इस संबंध में 24 खंडों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर अपने कलीसिया को कैसे पुनर्स्थापित करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये 24 खंड कौन थे और 24 खंडों के क्या नाम थे। हालांकि मेरा मानना है, हम कह सकते हैं कि 24 खंडों के माध्यम से परमेश्वर यह दिखाना चाहते हैं कि कलीसिया सेवा और परमेश्वर की सेवा कैसे और परमेश्वर की आराधना सेवा को कैसे ठीक से स्थापित और बहाल किया जा सकता है। अब तक हमने जाना कि 24 खंडों के अंतर्गत 4 भाग थे। मंदिर के कर्मचारी या हम लेवी कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में सभी 24 खंड और 24 खंड के जो सदस्य थे, वे लेवी ही थे। इसलिए मैं कहूँगा कि पहला भाग या पहला समूह मंदिर के कार्यकर्ता है और दूसरा पुजारी है और तीसरा जो हम सीखने जा रहे हैं वे है संगीतकार। और फिर अगले सप्ताह में हम द्वारपालों के बारे में जानेंगे। तो ये 4 समूह है जो 24 खंडों से संबंधित है। इसलिए जब संगीतकारों के 24 खंडों की बात आती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस शब्द के बारे में सोचना होगा, संगीतकार। क्योंकि यद्यपि इसका कोरियाई बाइबल में संगीतकारों के रूप में अनुवाद किया गया है और हिस्ट्री ऑफ रिडेम्पशन सीरीज जो मुक्ति का इतिहास श्रृंखला के जो कोरियाई इतिहास में भी यह प्रशंसा टीम या गाना बजाने वाली टीम के रूप में लिखा गया है। सामान्य तौर पर संगीतकार का तात्पर्य उन लोगों से है जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, जबकि मूल शब्द जो यहाँ कोरियाई बाइबल में कोरियाई आ, मुक्ति के इतिहास श्रृंखला में भी उपयोग किया जाता है, ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रशंसा करने वाली टीम या गायक खंड के करीब है, गायक टीम। इसलिए यदि आप भजन संहिता 68 का 25 देखें, भजन संहिता 68 का 25, तो यह कहता है, गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों को बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। तो वास्तव में बाइबल इन 3 समूहों को अलग अलग करती है, गायक, संगीतकार और वे लोग जो डफ बजा रहे हैं। गायक के लिए हिब्रू शब्द शुरू है, शुरू, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वे लोग जो गाते हैं, तो हम कह सकते हैं गायक। और संगीतकार
संगीतकार के लिए हिब्रू शब्द है नागान, जिसका अर्थ है जो तार वाले वाद्य यंत्र बजाते हैं। और डफ बजाने के लिए हिब्रू शब्द तापाप, तापाप जिसका अर्थ है जो ताल वाद्य बजाते हैं। इसलिए बाइबल में वास्तव में गायकों और जो तार वाद्य यंत्र बजाने वालों और ताल वाद्य यंत्र बजाने वालों के लिए अलग-अलग शब्द है। इसके लिए संगीतकार इसलिए संगीतकार मेरे लिए सही शब्द नहीं है। हालांकि मुक्ति की इतिहास श्रृंखला के अंग्रेजी संस्करण में इन सभी गायकों और तार वाले वाद्य यंत्रण और ताल वाले वाद्य यंत्र और अन्य सभी चीज़ों को बजाने वाले लोगों को समायोजित करने के लिए सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है संगीतकार। हालांकि मेरे लिए संगीतकार कुछ ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष शब्द है। इसलिए जब 24 खंडों के संगीतकारों की बात आती है, तो मैं आपको इसे एक प्रशंसा टीम या ऑर्केस्ट्रा के साथ गायक खंड के रूप में समझने के लिए सलाह देता हूँ। यदि आप आज के मुख्य वचन को देखें, पहला इतिहास 25 का 1, यह कहता है, फिर दाऊद और सेनापतियों ने आप आसाप, हेमान और यदुतुन के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग-अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा-बजा कर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी। तो आप देख सकते हैं कि वे सिर्फ गा नहीं रहे थे या वे सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं बजा रहे थे, बल्कि भविष्यवाणी कर रहे थे। भविष्यवाणी करने के लिए आपको अपनी आवाज़ का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो हम देख सकते हैं कि वे सिर्फ वाद्य यंत्र वादक नहीं थे, बल्कि वे अपने वाद्य यंत्रों के साथ-साथ अपनी आवाज़ का भी प्रयोग कर रहे थे। इसलिए मैं यह कहना पसंद करूंगा कि वे गायन दल या वाद्य यंत्रों के साथ प्रशंसा करने वाली टीम है। तो दूसरी बात, हमें भविष्यवाणी करने के बारे में समझना होगा, क्योंकि आज के मुख्य ग्रंथ में कहा गया है कि ये वह टीम है जिसे 24 खंडों में से एक के रूप में बनाया गया था और उनका मुख्य कर्तव्य भविष्यवाणी करना था। वीणा और झांझ बजाते हुए भविष्यवाणी करना। तो फिर भविष्यवाणी करने वाले का क्या मतलब है? यह बताना कि भविष्य में क्या होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रशंसा करने वाली या जो आराधना करने वाली टीम को बताना चाहिए कि कल बारिश होगी या नहीं? या जो नंबर जीतेगा अगली लॉटरी में, उसे बताना? उसका क्या मतलब है कि आराधना करने वाली टीम या प्रशंसा करने वाली टीम या गाना बजाने वाली टीम अ, भविष्यवाणी करती है? क्योंकि यही कारण और कर्तव्य है जो इस आराधना करने वाली टीम और गायक खंड को करना चाहिए। बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। उदाहरण के लिए, संतों पर मृत्यु और शैतान की शक्ति हावी हो जाएगी, ईश्वर का राज्य पूरा हो जाएगा। ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए इस प्रकार की भविष्यवाणियों को दोहराने को भविष्यवाणी की घोषणा के रूप में समझा जा सकता है। इसलिए प्रशंसा करने वाली टीम या आराधना करने वाली टीम का कर्तव्य यह बताना नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं, बल्कि बाइबल को दोहराना और बाइबल में दर्ज उन भविष्यवाणियों को दोहराना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो यह दाऊद के समय के इस गायक खंड की प्रशंसा करने वाली टीम का मुख्य कर्तव्य था। उन्हें दोहराना था और उन्हें उन सभी भविष्यवाणियों की दोबारा घोषणा करनी थी जो सच होंगी। इसलिए वह कह रहे थे कि उनका कर्तव्य भविष्यवाणी करना है। हालांकि निम्नलिखित भाग में यह कहा गया है कि इसे वीणा और झांझ के साथ दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रस्तुति टीम का मुख्य कर्तव्य संगीत में ईश्वर के वचन का प्रचार करना है। आज के शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह राजा दाऊद के समय में प्रशंसा टीम या आराधना टीम या संगीतकार का कर्तव्य था। परमेश्वर के वचन का प्रचार करना या संगीत में परमेश्वर के वचन का पुनः उद्घोषण करना। तो व्यवहारिक रूप से प्रशंसा टीम को कौन से कार्य करने चाहिए?
पहला इतिहास अध्याय 16 आयत 4 के अनुसार आप यह कह सकते हैं कि 3 क्रियाएं हैं जो प्रशंसा टीम को प्रशंसा टीम के कर्तव्य का वर्णन करती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला इतिहास 16 का 4 यह कहता है, तब उसने कई लेवियों को इस लिए ठहरा दिया कि वे यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। तो 3 काम है। पहला है जश्न मनाना। जश्न मनाने के लिए हिब्रू शब्द ज़कार है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि ज़ाकोर या ज़कार का क्या मतलब है। इसका मतलब है याद रखना। याद रखना। हमने इसे कहाँ सीखा था? व्यवस्था विवरण 32 के 7 में ज़कार के दिनों को स्मरण करो। इसलिए उत्सव का अर्थ बताने के लिए या जश्न का अर्थ बताने के लिए यहाँ उसी शब्द का उपयोग किया गया है। इसलिए पहली बात जो प्रशंसा टीम को करनी है वह यह याद रखना है कि कौन? परमेश्वर। परमेश्वर को याद करना और याद रखना। यानी जश्न मनाना या उत्सव मनाना। उत्सव मनाने का मतलब है हम परमेश्वर को याद करते हैं। यह याद रखना कि ईश्वर कौन है और ईश्वर कहाँ है और किस प्रकार का ईश्वर है, और इसे याद रखना और स्मरण करना ही उत्सव या जश्न मनाना है। और दूसरी बात सोचो, सोचने के लिए दूसरी बात जो है वो है सोच। सोचने के लिए हिब्रू शब्द यादाह है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि यादाह का क्या मतलब है। यादाह का मतलब है हाथ। हाथ। तो इसका मतलब है हाथ से फेंकना। आप चीजें फेंकते हैं। फेंकने का मतलब है देना। आप फेंक सकते हैं लेकिन फेंक कर आप कुछ दे भी सकते हैं। तो इसका मतलब है धन्यवाद देना। और आप हाथ उठाते हैं तो आप आराधना भी कर रहे होते हैं और सेवा भी कर रहे होते हैं। तो इस हाथ से आराधना करने का मतलब है, इसका मतलब है फेंकना या धन्यवाद देना और आराधना करना। इसलिए स्तुति के दौरान या आराधना के दौरान जो टीम है सबसे पहले परमेश्वर को उन्हें याद करना चाहिए और दूसरे उनकी आराधना करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरा है प्रशंसा करना। और प्रशंसा के लिए हिब्रू शब्द हालेलुया के रूप में एक जैसा है। जो हिब्रू शब्द है वो है हलाल। हलाल का अर्थ है चमकना। चमकना या चमकाना। उदाहरण के लिए आप अपने परमेश्वर को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप अपने परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने परमेश्वर के बारे में शेखी बगारने की कोशिश कर रहे हैं। वह हलाल है। हलाल का अर्थ है अपने ईश्वर के बारे में शेखी बगारना और अपने ईश्वर की महिमा करना। इसके लिए अपने ईश्वर को याद करना और धन्यवाद देना और उसके बारे में शेखी बगारना, यही प्रशंसा की सामग्री या कंटेंट है। या यही वह कार्य है जो प्रशंसा टीम या संगीतकारों को करनी चाहिए या करनी है। इसलिए स्तुति और आराधना के समय में हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जब मैं छोटा था, पेंगोंग जेल की कलीसिया में हम आराधना के समय को सेवा की तैयारी का समय कहते थे। यह वास्तव में सही नहीं है। आराधना तैयारी करने का समय नहीं है। हालांकि उस समय यीशु मसीह से मुलाकात के समय के महत्व पर जोर देने के लिए, जैसा कि जेफ ने पवित्र स्थान में जाने के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसलिए आराधना के समय को तैयारी के समय के रूप में वर्णित किया गया था। हालांकि बाद में पेंगोंग में हमें इसे आ, आराधना या स्तुति के आह्वान के रूप में कहने के लिए कहा गया था। और आराधना करना,
आराधना कोई तैयारी का समय नहीं है। आराधना सेवा का हिस्सा है। यह वह समय है जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। स्तुति करने वाली टीम का कर्तव्य मंदिर के कार्यकर्ताओं से कम नहीं है और अ, एक पुजारी की तुलना में भी वह कम नहीं है। इन 24 खंडों को देखिए, यदि हम 24 खंडों को देखें तो हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुजारी प्रभाग बाकियों से अधिक महत्वपूर्ण है या मंदिर के कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर के कर्मचारी, पुजारी, स्तुति दल और द्वारपाल समान रूप से महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को उचित सेवा देने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। न कोई उनसे ऊंचा है और न कोई उनसे नीचा है। वे लोग जो सेवा कर रहे हैं और पुजारी जो बलिदान का आयोजन या नेतृत्व कर रहे हैं। हम आज के समय में पादरी या जो हमारे एल्डर्स या मंदिर कार्यकर्ता है, यह कह सकते हैं हम उन्हें, या डीकन या ये सभी जो सेवा देते हैं, वे कह सकते हैं। और टीम की प्रशंसा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका काम। एक के बिना 24 जो खंड है वे पूरे नहीं हो सकते हैं। इसके बिना उचित सेवा स्थापित नहीं की जा सकती है। निसंदेह जब हम इसमें आएंगे तो आराधना का केंद्र, सेवा का केंद्र यीशु मसीह से मिलने का समय होगा। और यूहन्ना अध्याय 1 में यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन के रूप में वर्णित किया गया है। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का शब्द। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना या मैं तो यह कहूँगा कि परमेश्वर के वचन से मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि पादरी टीम की प्रशंसा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। पादरी या उपदेशक द्वारा प्रचारित किया जा रहा ईश्वर का वचन महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन स्वयं पादरी या आप स्वयं उस व्यक्ति को नहीं जानते। यह वह उससे ऊपर नहीं है। इसलिए ये 4 विभाग जो कि मंदिर के कर्मचारी, पुजारी और स्तुति दल और द्वारपाल सभी समान रूप से महत्वपूर्ण थे और हमें परमेश्वर को उचित सेवा और वह सेवा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो देने के लिए उन सभी की आवश्यकता है। हमारे संस्थापक पादरी रेवरेंड अब्राहम पार्क अक्सर हमें बताते थे कि जब सेवा पुनर्जीवित होगी तो कलीसिया का पुनरुद्धार सामने आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा में आराधना से लेकर आशीर्वाद तक का समय शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं, तो आइए स्तुति और आराधना के समय की उपेक्षा ना करें। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जाने कि ईश्वर हमें उपदेश देने के दौरान ईश्वर के वचनों के केवल एक टुकड़े को समझने के लिए प्रबुद्ध करें। मेरा मानना है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरा दिल भर दें और स्तुति के समय भी मुझे छू लें या आराधना के समय में मुझे छू लें। कृपया यह न सोचें कि यह न समझे कि स्तुति या आराधना का समय सेवा के किसी भी अन्य समय से कम महत्वपूर्ण है। आइए हम आराधना के क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें, ताकि पूरी सेवा एक ऐसा समय बन जाए जब हम ईश्वर से मिल रहे हों और जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं। मेरे लिए मैं कहूँगा कि यदि आप पाते हैं कि आराधना टीम को किस तरह से कठिनाई हो रही है, किसी भी तरह से कठिनाई हो रही है, तो उन पर दोषारोपण करने के बजाय यह कहें, ओह! उन्होंने अभ्यास नहीं किया है या ओह! उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है। ये सब कहने की बजाय हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वह किसी भी तरीके से कठिनाई में है या मुश्किल में है। हम पर्यवेक्षक नहीं हैं, या ऑब्जर्वर या हम देखने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर टीवी नहीं देख रहे हैं। एक कलीसिया के रूप में हम सभी एक टीम है। इसलिए यदि आप देखते हैं कि किसी तरह आराधना टीम को कठिनाई हो रही है, तो शायद जितनी उन्होंने तैयारी की है, अ, आप आराधना टीम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वे उससे अच्छा कर सके। कुछ इस तरह, पिता कृपया उनकी मदद करें
उन्हें शक्ति दें और उन्हें पवित्र आत्मा दें, ताकि उन्होंने जो कुछ भी तैयार किया है, उससे अधिक कर सकें। कृपया हमें यहाँ यह आशीर्वाद दें। हमें एक टीम बनना चाहिए और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आपको स्तुति के समय कोई गर्मजोशी महसूस नहीं हो रही है, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो कृपया अपने लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, पिता, शायद मैं बहुत थक गया हूँ, या शायद मैं बहुत व्यस्त हूँ, या शायद मैं इस समय बहुत विचलित हूँ, मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन पिता, कृपया मुझे आराधना की भावना दें, स्तुति की भावना दें, ताकि मैं ध्यान केंद्रित कर सकूँ और मैं अपनी जो आपका आशीर्वाद है उसे प्राप्त कर सकूं, आपकी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकूं। अ, मुझे यकीन है कि इस लॉर्ड्स कॉन्वेंट कलीसिया में ऐसा कोई नहीं है जो स्तुति के समय को सेवा के किसी भी अन्य समय से कम मानता है। लेकिन मैं बस आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आइए एक कलीसिया बने और आइए एक टीम बने। तो आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि सेवा की शुरुआत से लेकर आराधना और आराधना की शुरुआत से लेकर अ, अंतिम के क्षण तक स्तुति करें, ताकि हम सभी को परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। क्या हम सभी इसमें डूब सकते हैं या गोता लगा सकते हैं? हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं और हम ईश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति से भर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप में और प्रभु के वाचा कलीसिया में अपना महान पुनरुत्थान लाएंगे। आमीन, आमीन। तो तो आइए परमेश्वर की स्तुति करें। जब प्रशंसा की बात आती है, तो लोग कभी-कभी सोचते हैं कि यह एक कराओके का समय है या कैरियोके का समय है। यह मेरे गायन कौशल या संगीत कौशल के बारे में पोस्ट करने या दिखाने का समय है। हालांकि बाइबल हमें सिखाती है कि प्रशंसा पहले की जानी चाहिए, परमेश्वर प्रशंसा परमेश्वर के सामने की जानी चाहिए, लोगों के सामने नहीं। 24 खंडों की स्थापना से पहले राजा दाऊद ने वास्तव में एक संरचना अ, आराधना टीम या एक संरचित प्रशंसा टीम बनाई थी। एक संरचित आराधना टीम या एक संरचित प्रशंसा टीम। जब राजा दाऊद मरने वाला था, तब 24 जो खंड है वह किए गए थे। हालांकि राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान पहले से ही इस विचार के साथ आया था कि अ, संरचित आराधना टीम या प्रशंसा टीम होनी चाहिए, और पहला क्षण जब राजा दाऊद आया था, आज्ञाकारिता के घर से वाचा के संदूक को पुनः करते समय यह विचार आया। वह पहले ही एक बार असफल हो चुका था। उसने एक बार इसे लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि उदिया ने इसे छू लिया और वह मर गया। इसलिए वह एक बार असफल हो गए। इसलिए दूसरी बार जब वह आज्ञा पालन के घर जो उस संदूक है, वाचा का जो संदूक है, वे वापस ला रहे थे, तो राजा दाऊद ने सभी लेवियों को तैयार किया और उसने उनमें से कुछ को प्रशंसा दल के रूप में नियुक्त किया। और जब राजा दाऊद ने देखा कि वाचा का संदूक दाऊद के नगर तक पहुंच रहा है और उसमें प्रवेश कर रहा है, तो क्या हुआ? उसने नृत्य किया। उसने नृत्य किया। यह दूसरा शामुएल 6 के 14 में दर्ज है। दूसरा शामुएल 6 का 14। और दाऊद सनी को एपोद कमरे में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तो दाऊद ने देखा कि वाचा का संदूक अंदर आ रहा है। उसने नृत्य किया। उसने परमेश्वर की आराधना की। उसने परमेश्वर की स्तुति की। क्या हुआ जब उसने अपनी पूरी ताकत से नृत्य किया? मिकल ने उसका तिरस्कार किया और कहा, एक राजा लोगों की दृष्टि में इतनी लापरवाही से कैसे नाचता है और परमेश्वर की आराधना करता है? क्योंकि यदि आप दूसरा शामुएल 6 का 20 को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है,
मुझे लगता है राजा दाऊद ने नृत्य करते समय लोगों को अपनी जो उनकी नंगी त्वचा है वह दिखाई होगी क्योंकि मीकल ने यही कहा था। दूसरा शमूएल 6 का 20 कहता है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसे उघाड़े हुए था, जैसे कोई निकम्मा अपना उघाड़े रहता है, तब वह क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। तो यह देखते हुए कि पिछली कविता कहती है कि राजा दाऊद ने यह सनी का एपोद पहना हुआ था, जो कि सनी का कपड़ा है जिसमें ऊपर से नीचे तक एक टुकड़ा होता है। इसलिए जब वह उसे पहन रहा था तो नाच रहा था और कूद रहा था। तो शायद उसकी नग्नता या उसकी जो नंगी त्वचा है अ, हो सकता है दूसरों ने देखा और मिकेल ने कहा कि कैसे तुम उपासक नहीं हो, तुम राजा हो। तुम आराधक नहीं हो, तुम राजा हो। राजा को राजा होना चाहिए, ऐसे आराधना नहीं करनी चाहिए। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिकल ने राजा दाऊद का तिरस्कार किया और कहा कि आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर दाऊद ने कहा और मुझे लगता है कि यह बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजा दाऊद ने कहा कि मैंने इसे परमेश्वर के सामने किया है, लोगों की आँखों के लिए नहीं। दूसरा शामुएल 6 का 21 दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसे उसके सम्मुख में मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो किया वह आपके लिए नहीं था या आपके देखने के लिए नहीं था या यह लोगों के लिए नहीं था, लेकिन मैंने नृत्य किया, मैंने आराधना की, मैंने प्रशंसा की, मैं चिल्लाया और मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, तो कभी-कभी हम सोचते हैं कि यह दिखावा करने का समय है या कभी-कभी हम अपने आस-पास के लोगों के कारण शर्म महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। किसी भी तरह से ऐसा मत बनो या ऐसा मत करो। क्योंकि राजा दाऊद ने हमसे कहा था कि हमें केवल अपने पिता परमेश्वर के सामने स्तुति और आराधना करनी चाहिए। ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे गायक हैं या नहीं। आप अच्छे गायक नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपकी आवाज़ अच्छी हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशंसा इसके बारे में नहीं है या आराधना इसके बारे में नहीं है। अ, ये कि आप परमेश्वर की यह इस बारे में है कि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप हमारे पिता परमेश्वर के सामने अपना दिल देते हैं। तब भी मैं राजा दाऊद के नृत्य और आराधना के बारे में जब भी मैं राजा दाऊद के नृत्य और आराधना आराधना के बारे में सोचता हूँ, तो मैं यह भी सोचता हूँ और मुझे लगता है कि आपको संस्थापक जो हमारे पादरी रेवरेंड अब्राहम पार्क है, उनके बारे में याद आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने हर समय ऐसा नहीं किया। शायद उन्होंने हर समय ऐसा नहीं किया, लेकिन जब भजन की बात आती है तो वह कहते हैं इस भजन में, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। वह कभी धुन में नहीं गाते थे, कभी भी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कान की मशीन या सुनने की मशीन हो। तो कभी-कभी ठीक है, अधिकांश समय वह वास्तव में धुन में नहीं गाते थे। वह लय में कभी नहीं गाया करते थे। लेकिन ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। मैं आपकी परवाह क्यों करूँ? वह अपना हाथ फैलाता है और ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में परमेश्वर की महिमा का स्वागत कर रहा है। ग्लोरी, ग्लोरी, हालेलुया! क्या तुमने उसे ऐसा करते देखा है? ऐसा लगता है जैसे वह गाता है और उसका वास्तव में वही मतलब है
कि मैं परमेश्वर की महिमा का स्वागत करता हूँ। ग्लोरी, ग्लोरी, हालेलुया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक उदाहरण हो सकता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए। लोगों के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने ही। एक पादरी के रूप में, जिसकी कलीसिया में 10,000 से अधिक अ, लोग हैं, मेरा मतलब है, क्या आप एक बेसुरे गायक या बेसुरे गायक के रूप में देखा जाना चाहेंगे? लेकिन संस्थापक पादरी ने इसकी गवाही इसकी परवाह नहीं की। संस्थापक पादरी ने इसकी परवाह नहीं की। मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। मैं आपको अपनी कहानी के बारे में बताना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर बता सकूँ तो जब मैं यूके में था, तो मैं वहाँ भी आराधना का नेतृत्व करता था। और एक दिन मैंने आराधना के समय में मंडली से कहा, आइए परमेश्वर की स्तुति करें। मेरा मतलब था, चलो आराधना शुरू करें। क्योंकि कोरिया में जब हम कहते हैं कि चलो परमेश्वर की स्तुति करते हैं या आराधना करते हैं, तो इसका मतलब होता है चलो संगीत शुरू करें या चलो आराधना शुरू करें। इसलिए बिना ज़्यादा सोचे मैंने बस इतना कहा कि चलो परमेश्वर की स्तुति करें। फिर क्या हुआ? मुझे जो कलीसिया है, मंडली है, उनसे अजीब शोर सुनाई देने लगा। और मैंने सोचा कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, और जो मंडली है, वे वहाँ से शोर आ रहा था। और फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वे अपनी भाषा में और अपने शब्दों में अपनी आवाज़ से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति की तरह। हालेलुया। वे ऐसा नहीं है कि वे संगीत का अनुसरण करते हुए, या संगीत अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। भले ही संगीत होता या भले ही कोई गीत होता, वे इसका अनुसरण नहीं करते। वे बस कह रहे थे कि प्रभु की स्तुति करो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर। और वे एक दूसरे के साथ चिल्ला रहे थे, और इस जगह और उस जगह चिल्ला रहे थे। और पहले तो मैं आश्चर्यचकित था और मैं थोड़ा भ्रमित था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने इसके बारे में ध्यान किया, तो मुझे एहसास हुआ कि आह! प्रशंसा गायन के बारे में नहीं है। प्रशंसा, परमेश्वर ने कब कहा कि हमें उसकी महिमा करने के लिए अच्छा गाना चाहिए या उसकी स्तुति करने के लिए अच्छा गाना चाहिए। स्तुति मेरे स्वीकारोक्ति स्तुति और परमेश्वर पिता से बात करने के बारे में है। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी रक्षा की। अ, परमेश्वर, आप मुझे इस कलीसिया में लाए। परमेश्वर, आपने मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया। मैं वास्तव में आभारी हूँ। यह मेरी स्वीकारोक्ति है। मेरा मानना है कि यह वास्तविक प्रशंसा है जिसे परमेश्वर करना चाहते हैं, या जिसे परमेश्वर प्राप्त करना चाहते हैं। मैं बहुत प्रचार करता हूँ और इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। लोगों को लॉर्ड्स कॉन्वेंट कलीसिया में वापस कैसे लाया जाए? लोगों को ऑनलाइन सेवा से ऑफलाइन सेवा में कैसे वापस लाया जाए? हम यह नहीं कह रहे हैं कि आध्यात्मिक परिवार के सदस्यों और भाइयों और बहनों के साथ अभयारण्य में आना या कलीसिया में आना और परमेश्वर की आराधना करना बेहतर है। लेकिन हमें उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए? एक तरीका यह है कि उन्हें बताया जाए कि यह कलीसिया सिद्धांत है। आपको घर पर ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। जब तक आप स्वस्थ हैं और ठीक हैं, आपको कलीसिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका, शायद बेहतर तरीका यह है कि यह कहना कि अगर हमारे पास आराधना सेवा का अर्थ है आराधना के समय से अ, आशीर्वाद तक, या लास्ट का जो समय, अंतिम समय तक। लोग ऑनलाइन सेवा के माध्यम से जब कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, सब कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि लोग आना शुरू कर देंगे कलीसिया में वापस। यदि हमारे पास ऐसा समय है कि हम आराधना के समय वास्तव में पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, और यदि परमेश्वर हमारे पर
यदि हमारे पास समय है कि हम उपदेश के समय और सेवा के समय के दौरान वास्तव में खुशी और बहुत खुशी से भर रहे हैं, तो ऑनलाइन साझा करने में सक्षम हो सकते हैं, या हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं उससे वे सुनने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। वे इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसलिए यदि ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि लोगों को कलीसिया में आना और भाग लेना लोग कलीसिया में आना और भाग लेना पसंद करेंगे और इस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे यह दिया है कि परमेश्वर हमें सेवा को पुनर्जीवित करना है और कलीसिया को पुनर्जीवित करना है। मैं हमारी आराधना टीम का बहुत आभारी हूँ। वे इस समय अद्भुत और महान काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कलीसिया को इसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारे पास इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की चिकित्सा और परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने का चरम अवसर है। मेरा मानना है कि लोग वापस आना पसंद करेंगे। लोग कलीसिया में आना पसंद करेंगे और वे परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना पसंद करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतने सारे प्रतिभाशाली लोग दिए हैं। लेकिन पिता, यह समय नहीं है कि हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। पिता, हम सचमुच आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वास्तव में चाहते हैं कि यह समय-समय हम अ, पर आपके साथ हम भरे रहें। समय-समय पर आपके साथ रहना, अपने पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में हम आपके संग रहें। क्या हमारे पास वह समय हो सकता है और क्या हमें इस अभ्यारण्य या इस कलीसिया में यह मजबूत अभिव्यक्ति और आपकी उपस्थिति मिल सकती है, ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें और कभी भी ऑनलाइन वापस जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, या कलीसिया न आने के बारे में न सोचें। इसलिए मुझे आशा है कि हम इसी तरह एक प्रार्थना कर सकते हैं। अंततः जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का निष्कर्ष यह है, ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर की विजय होगी। जैसा कि आप सब जानते हो, दूसरा इतिहास 20 का 12, हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई जा रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह राजा यहोशापात और जो अमोन की सेना है, वे लड़ाई कर रहे हैं और यह वही है जो परमेश्वर के लोगों ने कबूल किया है। हम नहीं जानते कि क्या करना है। दुश्मन बहुत बड़े हैं। हम नहीं जानते कि क्या करना है। हम क्या कर सकते हैं? प्रभु, क्या आप नहीं जा रहे हैं कि आप हमारी मदद करने नहीं जा रहे हैं? और उस दिन और उस स्थिति में परमेश्वर ने क्या कहा? दूसरा इतिहास 20 का 21 से 22। मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हारियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करें। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय में वे उस समय वे जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। ऐसी स्थिति में जब हम नहीं जानते कि क्या करना है और कोई रास्ता नहीं है कि हमें वहाँ कोई संभावित आशा नहीं
दिख रही है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने का रास्ता खुल जाता है और हमें रास्ता मिल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इसमें हैं ऐसी स्थिति में जिसमें आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता? क्या आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपका दम घुट रहा है और आप ठीक से साँस नहीं ले पा रहे हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है? तो फिर याद रखें, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर रास्ता खोल देते हैं। परमेश्वर युद्ध जीतते हैं और हमें अपनी जीत देते हैं। तो आइए इस प्रशंसा का उपयोग करें। आइए स्तुति करें और आराधना के समय में शामिल हों। आइए मूल्य समझें, आइए उपयोग करें, आइए स्तुति के समय का यह आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके माध्यम से लॉर्ड्स कॉन्वेंट कलीसिया की सभी मंडली और इस समय ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को यह महान आशीर्वाद और यह महान जीत प्राप्त हो, जो आपके जीवन में और इस कलीसिया में और इस समाज और इस राष्ट्र में ईश्वर की महान विजय हो। आमीन, आमीन।